हमें वो क्यों नहीं होता जो इन महापुरुषों को हुआ है, हमें क्यों नहीं होता? तो देखिए, विचित्र अनुभव होने के कारण वो महापुरुष नहीं हुए हैं, उनमें महापुरुषों के गुण हैं इसलिए हुए। ऐसे विचित्र अनुभव बहुत लोगों को होते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये लोग प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उनमें गुण है इस तरह के, उन्होंने ज्ञान प्रसार में को अपना जीवन बना लिया, और उनकी वाणी इतनी तेज है, छुरी की तरह है उनकी जीभ, तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो उनका जो अनुभव हुआ है, विचित्र अनुभव, वो प्रसिद्ध हो गया, सबको पता चल गया है। अब क्या होता है ना कि ऐसे लोग सत्संग में बैठे हैं तो लोग आ ही जाते हैं पूछने कि सदगुरु जी, ओशो जी, आपको वो अनुभव हुआ था, मुझे दोबारा बताइए कहानी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत रोचक कहानी थी। अब वो गुरु अपनी करुणा के कारण, या कुछ और काम है नहीं उस दिन अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, या छप जाती किताबों में उनकी कहानी। अब उनकी क्या गलती है इसमें कि जनता मनोरंजन चाहती है, जनता विचित्र अनुभव जानना चाहती है, उनमें गुरुजनों की क्या गलती है, वो बता देते हैं। और वो एक और चीज है उसके पीछे कोई कारण, ये जाल बिछाते हैं, गुरु अपना जाल बिछाते हैं, और ये कुछ लोग हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं केवल इस चक्कर में कि विचित्र अनुभव उनको हुआ है तो महापुरुष होंगे, वो गुरु होंगे। तो इस तरह के लोगों को जाल में फंसाने के लिए, जिनकी ऐसी धारणा बन गई है कि जब तक कोई चमत्कारी चीज ना हो, ज्ञान नहीं होगा, उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनको मार्ग पर चलाया जाता है, फिर उनको ज्ञान दिया जाता है। अब उनको कहा जाता है अब चाहिए कि तुम्हें विचित्र अनुभव, है ना, अब तुम्हें ऐसा वैसा अनुभव चाहिए क्या? तो अब अगर वो उसको ज्ञान हुआ है उस शिष्य को, तो हंसेगा, बोलेगा मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, मैं अज्ञानी था उस समय, तो गुरु भी हंसेगा, दोनों हंसेंगे, समाप्त कहानी। इस प्रपंच का यही राज है। तो जो लोग गुरु है वो अपने बारे में जो घटनाएं फैल रही, उड़ रही हवा में, उड़ती उड़ती, रोकते नहीं है, वो तो और आग में घी डालते हैं। ये देखिए सब शिष्य लोग करते हैं, जो उनके चमचे होते हैं ना, वो करते हैं, कुछ भी लिख देंगे अपने गुरु के बारे में, अरे बड़े चमत्कारी हैं, उन्होंने तो ये कर दिया, वह कर दिया। हो सकता है वो किया भी हो, लेकिन गुरु की कोई इच्छा नहीं होती सब बताने किसी को। तो ऐसी कहानियां फैल जाती है उनके बारे में, कहानियां, अफवाहें बन जाती है, उसमें मिर्ची मसाला डाल के और पिक्चरें बन जाती है, उस पर लीला खड़ी कर दी जाती है पूरी। आपने देखा ही होगा, होता ही है हमारे देश में, ये सब तो होता ही है, बाहर भी होते ही, सभी जगह होता है। उस कहानियों की सवारी में उनकी शिक्षाएं भी प्रसारित हो जाती है, उन्होंने जो काम की बात की है वो भी लोकप्रिय हो जाती है। लोकप्रिय कहने का मतलब प्रसिद्ध हो जाती है। यही तो गुरु चाहता था। ये तो गुमराह करने जैसा हो गया। जो पहले से गुमराह है उनको क्या गुमराह करेंगे जो बेचारा पहले से गुमराह है, जो गुमा हुआ है पहले, न राह है न चाह है उसमें, तो उसको क्या गुमराह करेंगे? तो गुरु तो नैतिक अनैतिक देखता नहीं है, प्रगति देखता है। जो अज्ञानी है वो गुरुजनों को पहचान नहीं पाता, है ना। जिसको ज्ञान हुआ है वही पहचान पाए गुरु कर क्या रहे हैं, बाकी लोग नहीं पहचान पाते। तो उनको लगता है कि यार ये कैसा गुरु है, ये वो नहीं कर रहा जो मैं सही समझता हूँ। बेटा तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, तुम तो सही गलत के अभी तक 100 मील भी नहीं आ पाए हो, और वो इतने ऊपर बैठा है गुरु, उसके बारे में निर्णय ले रहा हो। तो ये जो भी होता है प्रपंच सब ठीक है मेरे ख्याल से, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञान पर ध्यान दीजिए, कहानियों पर क्या ध्यान देना, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर आप आकर्षित हो गए उनसे, तो अब वो क्या बोल रहा है वो व्यक्ति, उस पर ध्यान दीजिए पूरा, कहानी छोड़ दीजिए।